Dear students, CBSE क्लास 10 एंड BSCB क्लास 12 का इंग्लिश लिटरेचर एवं ग्रामर का कंप्लीट सॉल्यूशन पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें लेट्स लर्न इंग्लिश और बगल में आए घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सीबीएसई क्लास 10 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड जी.एल. फ्लुवेंटिस के द्वारा लिखा गया है। जी.एल. फ्लुवेंटिस का पूरा नाम था ग्रेगियो लोपेज फ्लुवेंटिस। ग्रेगियो लोपेज फ्लुवेंटिस का जन्म 17 नवंबर 1895 में वेरा क्रूज मेक्सिको में हुआ था और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1966 को मेक्सिको सिटी में हुई थी। ही वॉज ए नॉवेलिस्ट, वह एक नॉवेलिस्ट थे, पोएट थे एंड जर्नलिस्ट थे। वह एक उपन्यासकार, कवि और साथ ही साथ एक पत्रकार भी थे। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग क्रॉनिकल्स ऑफ मैक्सिकन रिवोल्यूशन। मैक्सिकन क्रांति के बारे में लिखने वालों को क्रॉनिकल्स कहा गया है, या इतिहास की कोई भी घटना के बारे में जो लिखते हैं उन्हें क्रॉनिकल्स कहते हैं। तो ये क्रॉनिकल्स में से एक थे जो कि मैक्सिकन रिवोल्यूशन के बारे में लिखे थे। ही स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 15 व्हेन द मैक्सिकन रिवोल्यूशन बिगेन। जब मैक्सिकन रिवोल्यूशन शुरू हुआ था, मैक्सिकन क्रांति जब शुरू हुई थी, तो वो मात्र 15 साल के थे और उसी समय से उन्होंने लिखना शुरू किया था। Many of his books are related to civil conflicts. बहुत सारा इनका जो किताब है वह सिविल कन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ है, गृह युद्ध से जुड़ा हुआ इनके किताब हैं। द प्रेजेंट लेसन, वर्तमान में जो ये दिए गए लेसन जो है ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड में क्या दिखाया गया? द प्रेजेंट लेसन ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट द कन्फ्लिक्ट और यू कैन से स्ट्रगल बिटवीन मैन एंड नेचर, ट्रस्ट एंड डिस्ट्रस्ट। यहाँ पे जो प्रेजेंट लेसन है इसमें भी दिखाया गया है वह स्ट्रगल को जो मनुष्य और प्रकृति के बीच होता है और विश्वास और अविश्वास के बीच होता है। आखिर वो कौन ऐसी बात है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं बिफोर यू रीड। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। उन लोगों का कहना है कि विश्वास, भरोसा जो है वो पहाड़ को भी हिला सकता है, पहाड़ को भी अपने जगह से हिला सकता है अगर आपको भरोसा। जैसे कि आप मांझी का नाम सुने होंगे, ठीक है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। आखिर उनको विश्वास था कि वो पहाड़ को तोड़ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पहाड़ को तोड़ा। तो फेथ जो होता है ना, फेथ वो पहाड़ को भी तोड़ सकता है, हटा सकता है अपने जगह से। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें आखिर अपना जो ये भरोसा है वो किस में रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। और इस कहानी में, ठीक है, यही आपको दिखाया गया है कि वो भरोसा, वो आस्था जो एक नाजुक तरीके से इसमें कैसे दिखाया गया, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान रहता है, हु राइट्स लेटर टू गॉड, जो भगवान को ही पत्र लिख देता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसका जो फसल है वह बर्बाद हो जाते हैं तो वो क्या करता है, लेंचो जो कि एक किसान रहता है, वह भगवान को पत्र लिखता है और पत्र में क्या कहता है, आस्किंग हिम फॉर 100 पेसोस, और उसको भगवान को क्या कहते हैं वो कि 100 रुपए मुझे चाहिए। पेसो जो है वो लैटिन कंट्रीज में चलने वाले मुद्रा को कहते हैं। ठीक है, डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, सोचिए आपका इसका क्या जवाब होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और सोचिए कि आखिर ये कहानी शुरू कैसे होगा। बिफोर यू बिगिन टू रीड, इसे पढ़ने से पहले आप ये बस सोचिए कि आखिर लेंचो का जब फसल बर्बाद हो जाता है तो उसने क्या किया कि भगवान को पत्र लिखा और भगवान को ये कहते हुए पत्र लिखा कि मेरे फसल बर्बाद हो गए हैं, मुझे 100 पेसोस चाहिए। ठीक है, अब ये सवाल है कि क्या भगवान को वो पत्र पहुंचता है या भगवान उसे वो पैसे को देते हैं अथवा नहीं देते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं मेन कहानी की तरफ, ए लेटर टू गॉड, जो कि एक स्टोरी है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक घर था जो पूरे एंटायर वैली में मात्र एक ही घर था और वो एक छोटा सा पहाड़ के शिखर पे था।
ठीक है, और वह घर सिर्फ एक था, इसीलिए उसे द हाउस कहा गया है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर्स एंड द फील्ड्स ऑफ रीप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। ठीक है, और उस ऊंचाई से वह नदी को देख सकते थे, अपने खेतों को देख सकते थे, खेत में लगे हुए फूलों को देख सकते थे, जिससे ये पता चलता था कि वहाँ पे हमेशा बढ़िया खेती होता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट ए शॉवर। ठीक है, बस उनके ज़मीन को क्या चाहिए था, तो एक हल्का फुल्का बारिश से भी काम चल जाता। बारिश की ज़रूरत थी, बारिश आता तो उनका खेत खलिहान जो था वो पूरा अनाजों से भर जाता। उनकी अनाज और उनके खेत को एक बारिश की ज़रूरत थी। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, पूरा सुबह लेंचो ने क्या किया, जो कि अपने खेत को बहुत ही घनिष्ठता से, बहुत ही अच्छे से परिचित था, बहुत ही अपने खेतों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो पूरा सुबह कुछ नहीं किया, बस आसमान की तरफ देखता रहा। ठीक है, कि बारिश आएगी, वो एक उम्मीद में था। आगे वो लेंचो कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। ठीक है, तो वो लेंचो क्या है, अपनी पत्नी को कहता है कि अब हम लोगों को कुछ पानी तो मिलने जा रहा है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। ठीक है, और वो औरत जो खाना पका रही थी वह जवाब देती है, हाँ भगवान चाह रहे हैं। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े लड़के थे वे लोग खेत में काम कर रहे थे, जबकि वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल देम ऑल कम फॉर डिनर। ठीक है, तो क्या होता है कि बड़े लड़के जो थे वो खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वे लोग घर के पास में ही खेल रहे होते हैं। तब क्या होता है कि वो जो औरत थी वो उन लोगों को बुलाती है कि आओ खाना खा लो। डिनर का मतलब होता है रात का खाना। इट वॉज ड्यूरिंग मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और ये वो लोग खाना खा ही रहे थे, मतलब खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि लेंचो जैसा कि उसने उम्मीद किया था, बड़े बड़े बूंद बारिश का गिरना शुरू हो जाता है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। ठीक है, जब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा, ठीक है, पूर्वोत्तर की तरफ देखा, तो वहां पे देखा कि बादलों का एक बड़ा सा पहाड़ जो है उनके तरफ आ रहा था। द रेन वॉज फ्रेश एंड स्वीट। रेन जो था वो बारिश बहुत ही फ्रेश था, बहुत ही मधुर था। वो लोग खुश हो जाते हैं। एक किसान के लिए बारिश का बहुत ज़्यादा अहमियत होता है। द मैन वेंट आउट फॉर नो other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s। ठीक है, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है वो बाहर बस चले जाता है वो बारिश का आनंद लेने के लिए, और जब वो वापस आता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो करके वो बोलता है कि ये बारिश के बूंद नहीं है, ये नए सिक्के हैं। ये बारिश के बूंद नहीं है, नए सिक्के हैं। जो बड़े बड़े बूंद है वह 10 सेंट है और जो छोटे छोटे बूंद है वह 5 सेंट्स के हैं। ठीक है, तो आगे क्या होता है, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ठीक है, और उनके अंदर एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन था, एक संतुष्टि भरा हुआ व्यक्ति था उनके अंदर। वो एक्सप्रेस कर रहे थे, वो देख रहे थे कि उनके जो पका हुआ जो अनाज था वो पूरा बारिश के चादर से ओढ़े हुआ था। कर्टेन ऑफ रेन, ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, मतलब बारिश के चादर वो ओढ़े हुआ था। बट सडनली, लेकिन क्या हुआ, अचानक से बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अचानक से बहुत ही तेज हवा बहना शुरू होता है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े जो हेलस्टोन है, बर्फीला पत्थर, वो जो है गिरना शुरू होता है, मतलब बर्फ गिरना शुरू होता है बड़े बड़े। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये सच में देखने में एक
चांदी का सिक्का की तरह लग रहा था। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen peels. ठीक है, जब बच्चे बाहर बारिश में खेल रहे थे, वे लोग क्या हुआ कि फ्रोजन पील्स, वो जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वे लोग दौड़ पड़ते हैं। It's really getting bad now, exclaimed the man. अब क्या हुआ भाई? तो बारिश तो बहुत तेज थी, साथ ही साथ उसके साथ हवा भी बहुत तेज थी और ऊपर से पत्थर गिर रहा था, और पत्थर जो है उसका सारा अनाज को बर्बाद कर देता। इसीलिए वो मैन जो है, वो व्यक्ति लेंचो एक्सक्लेम करता है, कहता है कि अब ये बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, वो उम्मीद करता है कि यह जल्द ही खत्म हो जाए बारिश। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये बारिश खत्म नहीं होता है। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. ठीक है, और बहुत देरों तक, बहुत घंटों तक वो पत्थर गिरता रहा, घरों पर, बगीचों में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, जो अनाज जहाँ लगे हुए थे, पूरा वैली में बहुत देर तक बर्फ गिरता रहा। अब तो पूरा चारों तरफ सफ़ेद हो गया था, मानो कि पूरा नमक का चादर ओढ़े हुआ था। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, किसी भी पेड़ पर एक पत्ता तक नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसका जो अनाज था वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वेर गोन, जो फूल थे वो फूल भी खत्म हो चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, जो भी पेड़ पौधे में जो फूल खिले थे वो सभी क्या हुए, खत्म हो चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो आत्मा था, जो अंतरात्मा था, वो क्या हुआ, दुख से भर गया। मन, लेंचो का मन दुख से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब बारिश खत्म हो गई तो वह अपने खेत के बीच में खड़ा होकर के अपने बेटों को कहता है, ए प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। तो क्या कहते हैं, प्लेग एक प्रकार का बीमारी होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि प्लेग ऑफ लॉक्टस जो टिड्डे हैं, ठीक है, वो भी अगर अनाज के जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना, वही तो ए प्लेग ऑफ लैक्टस जो है वो भी कुछ बचा लेता हमारे इसमें, मतलब इतना तो बर्बाद नहीं करता जितना इस पत्थर ने कर दिया है, और इस साल हमें कोई भी अनाज नहीं मिल सकता। यह जो है वो अपने बेटों को कहते हैं। That night was a sorrowful one. वो रात बहुत ही दुखदाई था, बहुत दुख था, दुख भरा हुआ रात था। All our work for nothing. उनका जो भी काम उन्होंने किया था वो सब खत्म हो चुका था, बर्बाद हो गया था। There is no one who can help us. वह कहता है कि कोई भी नहीं है जो हमारा मदद कर सकता है, ठीक है। We will go hungry this year. फिर कहता है कि हम लोग इस साल जो है भूखे ही बिताना पड़ेगा इस साल हमें। तो ये है लेंचो की कहानी जो एक पार्ट में था। चलिए तो ओरल कम्प्रीहेंशन चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज़ का आशा कर रहे थे। तो लेंचो होप फॉर ए गुड रेन, लेंचो एक अच्छा बारिश का आशा कर रहे थे। एज इट वॉज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, तो एक अच्छा खेती के लिए एक अच्छा बारिश होना जरूरी है, तो लेंचो उसी चीज़ का आशा कर रहे होते हैं। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने आखिर क्यों कहा कि उनका जो बारिश का बूंद है वह नए सिक्के हैं, ठीक है। तो लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स, लेंचो ने क्या किया, वो जो बारिश के बूंद था उसको नए सिक्कों से कंपेयर किया है। बिकॉज दे वेर प्रोमिसिंग हिम ए गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी, क्योंकि वो बारिश होता तो बारिश से अच्छा खेती होता, जब अच्छा खेती होता तो अच्छा समृद्धि आता, पैसा कमाते। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन बारिश कैसे बदल जाता है। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचो का फील्ड को क्या हो जाता है, लेंचो का खेत को क्या हो जाता है। द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स, बारिश जो है वो पत्थर में बदल जाता है। एज ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हेलस्टॉर्म बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ हेलस्टोन्स भी गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वह क्या करता है,
लेंचो का फील्ड को बर्बाद कर देता है। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, जब वो पत्थर गिरना बंद हो जाता है तो लेंचो का फीलिंग्स कैसा था, लेंचो कैसा फील कर रहा था, ठीक है। तो लेंचो वाज फील्ड विथ ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, जब वो हेल बारिश पत्थर गिरना बंद हो जाता है तो लेंचो का दिल जो है वो दुख से भर जाता है। एज एवरीथिंग वाज रूइंड, क्योंकि सारा चीज़ बर्बाद हो चुका था। एंड देयर वाज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विथ, और उनके पास कुछ भी नहीं बचा था जो वो अपने परिवारों को पाल सके। ही कुड सी ए ब्लिक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, और वो एक अंधकारमय जीवन अपने और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार को देख रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसका। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, hell from. वो घाटी के बीच में एकमात्र घर था, और उस घर के सारे सदस्यों के मन में अब एकमात्र ही आशा बची हुई थी, और वह आशा था भगवान का मदद। अब उनको भगवान ही बचा सकता था, क्योंकि उनका खेत तो बर्बाद हो चुका था, ठीक है। तो वो लोग किससे आशा करते हैं? भगवान से आशा करते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ठीक है। तो वो क्या है, एक दूसरे को कहते हैं कि उतना भी उदास मत हो, देखो टोटल लॉस तो हो चुका है, लेकिन याद रखो कि कोई भी भूख से मरता नहीं है, कोई भी भूख से मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। रात भर लेंचो ने बस उसका एकमात्र जो आशा था, भगवान का मदद, बस उसी चीज के बारे में वो सोचता रहा। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो क्या होता है कि लेंचो जो है वो सारा रात वो एकमात्र अपना जो आशा था भगवान का मदद, उसी के बारे में सोचता रहता है। वो जानता है कि भगवान, वो विश्वास करता है कि भगवान वो हर चीज़ देख सकते हैं जो मनुष्य के अंतर आत्मा में हो, वो अंतर आत्मा का आवाज़ भी सुन सकता है भगवान, ठीक है। लेंचो एक ऑक्स के तरह काम करता था, वो एक बैल के तरह काम करता था, बहुत ही मेहनती था, ठीक है, लेकिन उसे पत्र लिखना आता था। अगले संडे जैसे ही सुबह हुआ तो उसने एक पत्र लिखना शुरू किया और उसको टाउन में लेकर के गया और जा कर के मेल में डाल देता है। वह एक मानो तो भगवान को सीधे तौर पर वो एक पत्र लिखता है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी है, इस वर्ड मीनिंग को भी आप लोग देखते रहिएगा। वो लिखता क्या है? गॉड ही रोट, लिखता है भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crops comes because the hailstorm. ठीक है, तो क्या होता है कि वह लिखता है पत्र में, भगवान इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरा मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार, ठीक है, हम लोग इस साल भूखे ही रहेंगे। मुझे 100 पेसोस चाहिए कि मैं दोबारा से अपने फील्ड में, अपने खेत में अनाज उगा सकूं, ठीक है। और आपको पता ही है हे स्टॉर्म, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने एनवेलप के ऊपर लिखा टू गॉड, भगवान को लिख रहा था ना वो पत्र, ठीक है, तो उसने भगवान का एड्रेस लिखा टू गॉड, ठीक है। और उसको क्या किया कि टाउन गया, जा करके पोस्ट ऑफिस से स्टम्प कलेक्ट किया और उसको स्टम्प लगा करके मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman also helped at the post office, went to his boss laughing heartedly and showed him the letter to God, ठीक है। तो एक जो उसी में से कर्मचारी था जो कि पोस्टमैन था, उसने भी
पोस्ट ऑफिस में उनको मदद किया था स्टाम्प वगैरह लगाने में। ठीक है, उसने क्या किया कि वो पत्र को लेकर के, जैसे इन्होंने मेल बॉक्स में डाला तो उन्होंने पत्र निकाला, पत्र लेकर के वो अपने बॉस के पास जाता है और जा करके बहुत ज़्यादा हंसता है। ठीक है, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस। ठीक है, पोस्टमैन को तो काम होता है ना कि वो पत्र को उसके जगह तक पहुंचाना। ठीक है, तो वो पोस्टमैन जो है वो कहता है कि वो जिंदगी भर में कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था जहाँ पे, मतलब ऐसा एड्रेस नहीं देखा था जो वो पत्र भेजे। भगवान को अब पत्र कैसे लेके जा सकता है पोस्टमैन। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट almost immediately he turned serious and tapped the letter on his desk, commented। तो जो पोस्ट मास्टर था, ठीक है, वो एक मोटा सा व्यक्ति था, एमिएबल था, बहुत ही मैत्रीपूर्ण था, मतलब बहुत ही अच्छा था, फ्रेंडली था। वो भी बहुत जोर जोर से हंसना शुरू करता है, लेकिन अचानक से वो सीरियस हो जाता है और वो लेटर को अपने टेबल पर टैप करना शुरू करता है और कमेंट करता है, व्हाट फेथ। फेथ का मतलब विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ ए मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पेंडेंस विद गॉड। ठीक है, वो कहता है कितना भरोसा, काश मेरे पास भी इतना विश्वास होता। समझो वो व्यक्ति जो भगवान के साथ सीधे तौर पर पत्रचार कर रहा है। सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। तो क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि चलो भाई, ये भगवान को जब पत्र लिखा है तो इतना भरोसा से जब भगवान को पत्र लिखा है तो इसके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इनके अंदर आइडिया आया कि चलो हम इसका जवाब देंगे। बट जैसे ही उन्होंने उस पत्र को खोला तो ये स्पष्ट हो गया था, एविडेंट था, ये स्पष्ट हो गया था कि उस पत्र का जवाब देने के लिए बस एक सद्भाव की ही नहीं, इंक की ही नहीं, पेपर की नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरी थी। और वो क्या था? पैसा। पैसा कितना? 100 पेसोस। 100 पेसोस उनको चाहिए था उसको जवाब देने के लिए। लेकिन वो अपने जो भी वो रिजोल्यूशंस जो वो सोचे थे, ठीक है, जो उन्होंने संकल्प लिया था उस पर वो अड़े रहें। और उन्होंने वो पैसे के लिए क्या किया? अपने एम्प्लॉयज़ से मदद मांगा, उन्होंने अपने सैलरी से भी कुछ उसमें दान दिया। और बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे जो सद्भाव और परोपकार के वजह से क्या किया कि सभी लोगों ने मदद किया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि 100 पेसोस जो है वो अचानक से इकट्ठा कर सके। तो उन्होंने क्या किया, उस किसान के लिए एनवलप में उन्होंने बस 50% से ज़्यादा पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया था, उतना ही उसमें रखा। He put the money in an envelope and addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि लेंचो के नाम पर उन्होंने पत्र लिखा और उस एनवलप में पत्र क्या लिखा, वो एनवलप लाया, एनवलप में उन्होंने वो जो भी पैसा था उनको उन्होंने डाला और वहाँ पे सिग्नेचर किया, गॉड। ठीक है, अब फिर से आ गया ओरल कम्प्रीहेंशन चेक। ठीक है, पढ़ते हैं। Who and what did Lencho have faith in? लेंचो को किस चीज़ में भरोसा था? What did he do? और वो क्या करता है? तो लेंचो had firm faith in God। लेंचो को अपने भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा भरोसा था। He wrote a letter to God demanding him 100 pesos to show his field again। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, भगवान को पत्र लिखा था, 100 पेसोस चाहिए थी उनको जिससे कि वो अपने खेत में दोबारा से फसल लगा सके। Who read the letter? वो लेटर कौन पढ़ता है? भगवान नहीं। The post master read the letter। वो पोस्ट मास्टर जो होता है वो पत्र को पढ़ता है।
व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? उसके बाद वो पोस्ट मास्टर क्या करता है? द पोस्ट मास्टर डिडेंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचोस ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। पोस्ट मास्टर जो था वो बहुत ही अच्छे इंसान था, तो वो नहीं चाहता था कि लेंचो का भरोसा जो है उस पर कोई ठेस पहुंचे। सो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि सभी से पैसा इकट्ठा करके उसको लेंचो को भगवान की तरफ से भेजा जाए। चलिए अब लास्ट पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. ठीक है, तो क्या हुआ कि अगले संडे लेंचो जो है वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गया था। ठीक है, कुछ पहले ही पहुंच गया, समय से पहले ही पहुंच गया और आकर के पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। ठीक है, तो वो पोस्टमैन जो था वहीं पे था, उसने पोस्टमैन ने क्या किया, उसको लेटर पकड़ाया कि हाँ भाई आपके नाम पर पत्र आया है। ठीक है, पोस्ट मास्टर जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और बहुत ही अच्छे कार्य किए थे, तो वो अपने ऑफिस से बैठ करके ये सब दृश्य को वो देख रहे होते हैं। ठीक है, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो क्या हुआ कि लेंचो ने जैसे ही मतलब उस पैसे को देखा तो वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, उसको मतलब आश्चर्य नहीं लगा कि भगवान ने उसके लिए आखिर सच में पैसा भेज दिया। ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस ऐसा था, वो भगवान पे इतना भरोसा करता था, वो मानता था कि भगवान इस दुनिया में है। ठीक है, तो इसीलिए उसके अंदर कोई मतलब कोई सरप्राइज होने की तो कोई बात ही नहीं थी, वो इतना कॉन्फिडेंट था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन क्या हुआ कि वो गुस्सा हो गया जब वो पैसा को गिनता है। ठीक है, क्यों गुस्सा हो गया भाई? तो क्योंकि उसको चाहिए था कितना रुपया, उसको चाहिए था 100 पेसोस और पोस्ट मास्टर इन लोगों ने मिलकर के कलेक्ट किया था बस 50% से ही कुछ ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान जो है वह ऐसा गलती नहीं कर सकते हैं जो लेंचो कहता है। ठीक है, नोर कुड ही डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकता है जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था। ठीक है, अस्वीकृत कर सकता है, मतलब लेंचो ने उनसे 100 पेसोस मांगा है तो 100 पेसोस ही भगवान देंगे, भगवान ऐसा गलती नहीं कर सकते। ठीक है, और भगवान उनके रिक्वेस्ट को मना भी नहीं कर सकते। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंट था लेंचो के अंदर। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। उस साथ ही साथ लेंचो क्या करता है, वो बस अपने खिड़की पर चले जाता है। वो जो ऑफिस रहता है, ऑफिस के सामने तो आप लोग जानते हैं पोस्ट ऑफिस के सामने खिड़की होता है, विंडो बना हुआ रहता है हर ऑफिस के सामने। तो विंडो पे जाता है और पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। ठीक है, तो वो पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाता है और जा करके अपना पत्र लिखना शुरू कर देता है। उसका भौं जो है वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो आइडिया उनके विचार तो मन में आना चाहिए ना, तो वो सोच रहे होते हैं तो भौं खड़ा हो जाता है उनका। When he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and fixed to the envelope with the blow of his fist। ठीक है, अब क्या करता है, जब उसका लिखना खत्म हो जाता है तो वो विंडो में वापस जाता है, जाकर के स्टाम्प खरीदता है, उसको चाट करके और अपने हाथों से ठोक करके उसको चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही वो मेल बॉक्स में उस पत्र को डालता है, पोस्ट मास्टर वापस जाता है उसको खोलने के लिए कि भाई देखते हैं क्या लिखा आखिर भगवान को, थैंक यू लिखा होगा कहीं। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति रहते हैं, पोस्ट मास्टर ने ही मदद किया था। ठीक है, इट सेड मतलब वहाँ पे जब उन्होंने खोल करके देखा तो देख करके वो दंग रह जाते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ था। गॉड लिखते हैं भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोस रीच मी, मात्र 70 पैसों ही मुझे मिला, मैंने आपसे 100 पैसों मांगा था। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बाकी पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल के जरिए मत भेजिए। ठीक है, क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक। लास्ट में उन्होंने लेंचो लिखा। क्या कहा उन्होंने? जब वो उस पत्र को पोस्ट मास्टर खोल के देखता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि भगवान मैंने आपसे 100 पेसोस मांगा था, आपने तो मात्र 70 पेसोस मुझे भेजे हैं। ठीक है, बाकी के पैसे मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, लेकिन ये पैसों को ना मेल के जरिए मत भेजिएगा, क्योंकि ऑफिस के जितने भी स्टाफ हैं वो सब क्या है, तो बदमाशों का झुंड है, मतलब एक प्रकार से घुसखोर है, बदमाश है ये लोग, और ये लोग आपका पैसा रख लेंगे
और लास्ट में इन्होंने क्या किया, लेंचो कहा, लेंचो लिख करके सिग्नेचर किया। ठीक है, पढ़ते हैं अब इसका आखिरी क्वेश्चन, ओरल कॉम्प्रिहेंशन में आ जाते हैं। Was Lencho surprised to find a letter? Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो सरप्राइज होता है जब उसने एनवलप के अंदर उस लेटर पे पैसा इनको मिला? Lencho was not surprised to find a letter with money from God, as he was confident that God will help him. ठीक है, तो लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता है जब उसको भगवान ने पैसा भेजा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था कि भगवान तो उसको मदद करेगा ही। What made Lencho angry? लेंचो को किस चीज़ से गुस्सा आता है? तो लेंचो had demanded 100 pesos from God, but there were only 70 pesos in the envelope. The difference in the amount made him angry. लेंचो ने 100 pesos मांगा था भगवान से, लेकिन उसको मिला कितना था? मात्र